गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में ही निहित होती है। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना आप सभी संगत परिवार अपने अन्य संगत परिवार के लिए हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज 7 तारीख है, 7 तारीख का अमृत वेला है गुरु जी अपना खुद ही जब सत्संग शेयर करवाना होता है तो करवा लेते हैं। चाहे मैं महीने में सोचती हूँ कि मैं 2 बार करूँगी, 3 बार करूँगी, नहीं हो पाता। पर जब उन्होंने करवाना है तो वो अपने आप करवा भी लेते हैं और शेयर भी कर देते हैं। अभी बहुत बड़े एक संकट से गुरुजी ने कल मुझे बाहर निकाला है। गुरुजी की प्लानिंग बहुत 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 स्पेशल होती है। मतलब संकट आता है, ऐसा नहीं है संकट नहीं आता। तो जब गुरु हाथ पकड़ लेते हैं, गुरु हाथ ही तब पकड़ते हैं जब उनकी संगत पे इससे कष्ट आने वाला होता है। लेकिन पहले बता भी देते हैं, फिर बचा अब थोड़ा-सा डर भी लगता है, लेकिन डरना नहीं चाहिए। जब निकालते हैं तो बस ये समझा देते हैं, वो जो मैंने समझा है मैं सारी संगत को बताना चाहती हूँ कि होता क्या है देखो संगत जी। पहले मैसेज आता है किसी को भी अगर कि ऐसा है, लेकिन तू कोई नहीं, तू मेरे पे भरोसा कर, मंत्र जाप कर, ऐसा होगा, तो वो होता है। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि सत्संग सुन लेने से वो कष्ट जो पह ना 90% तो गुरुजी वैसे ही अपने ऊपर ले लेते हैं। जो 10% होता है उसमें भी हमें हेल्प मिलती है। और अगर बिल्कुल ही ज़ीरो करना हो, सहना ही ना हो, तो जब कष्ट सामने हो ना, तो बिल्कुल आपको एक टिप दे रही हूँ जो मैंने कहा, बिल्कुल। और बहुत मुश्किल है ये, 99.9 लोग ये नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने कर लिया, ये सीक्रेट है एक, तो उसी टाइम आपका कष्ट गायब हो जाएगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। जैसे कि कष्ट सामने खड़ा है तो मन घबरा हर किसी का जाता है, कोई मैं भी स्ट्रांग नहीं हूँ। पर कल कृपा ने मुझे सिखाया कि अगर उस टाइम एक बार पक्के मन से अपने आंखें बंद करके इमेजिन करना है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ है और अंदर से कोई भी मंत्र जाप जो आप करते हो, वाहिगुरु, राम या फिर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, जो आप करते हो उसको आप करते रहो। तो विद इन 7 और 8 सेकंड्स चीज़ चेंज हो जाएगी, टाइम पलट जाएगा, एकदम बाजी पलट जाती है। और ये कहने की बात नहीं होती। हाँ, आप तब हारते हो जब आप अंदर से एकदम से घबरा जाते हो और आपके मन में ये भाव आ जाता है। सारा खेल भाव का है। अगर आपके मन में ये भाव आ गया कि ओह शिट! ये क्या हो गया? ऐसे करके, तो वो नहीं आना चाहिए। और सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था अभी जो मैंने वर्ड यूज़ किया। मतलब मैं बता रही हूँ एक नॉर्मल भाव कि ऐसा होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। उस टाइम ये बोलना चाहिए कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी अपने आप देख लो, आप ही का प्रॉब्लम है, आप ही ने दी है, आप ही सँभाल लो, गुरु जी आप ही पे भरोसा है। इस तरीके से अंदर से अपना भाव प्रकट करना चाहिए और सब कुछ ठीक कर देते हैं गुरु। ऐसे कृपा ने कल मुझे बचाया। और ना अगर छोटी-छोटी चीज़ें हो ना, हो रही हों, एक तो मैसेजेस ऐसे आ रहे हों, तो कुछ चीज़ें ऐसी होने लग जाती हैं जैसे कि जोत जला रहे हो, जोत बुझ गई, तो अब तो डरना नहीं है। जोत बुझने का मतलब होता है गुरुजी ने आपको साक्षात दर्शन दिए हैं या फिर से गुरुजी ने आपका संकट अपने ऊपर लिया है, क्योंकि जोत में ही गुरुपाद दर्शन देते हैं, प्रेज़ेंट रहते हैं। और कबूतर के दर्शन भी गुरुजी ने कहा मैं दूँगा, तो आज वही हुआ, कबूतर हमारे घर पर आया। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5666। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी, जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो। गुरु जी ने आपको बहुत अच्छी सेवा दी हुई है। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ा है, और मेरे पास इतने शब्द नहीं है कि मैं गुरु जी का थैंक्स कर सकूं। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, मेरी फैमिली को, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली, मेरी मदर की फैमिली और मेरे इन-लॉज़ की फैमिली, हम सबको जोड़ा है। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी, मैं पहले अपने सत्संग को स्टार्ट करने से पहले आपका मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी एक सिंगल चाइल्ड है, वो भी लड़की है और वो हाइपोप्लास्टिक है, यानी कि उसकी एक किडनी जो है वो 17% काम करती है और जो दूसरे वाली है वो 83% काम करती है। मुझे 2021 में मुझे पता लगा था कि मेरी बेटी जो है वो हाइपोप्लास्टिक है। उसके बाद से उसको थोड़ा 2022 में उसको इशू होने लगा बर्निंग का, और वो बर्निंग चलते चलते 22 से 23, 24 और 25 आ चुका है। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने दिल्ली के अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स, गंगाराम, मणिपाल और बहुत सी होम्योपैथिक, एलोपैथिक, मैंने बहुत सी दवाइयाँ उसको दे ली, पर उसको बिल्कुल अच्छे से रिलीफ नहीं आया। उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। एक दिन गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें था 1111 नंबर की ब्लेसिंग। संगत जी, आप यकीन मानना, जब से मैं 2021 से लेकर और 2025 तक, 25 के फरवरी तक, मैं सिर्फ एक ही रूम, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में एक ही रूम, जिसमें मैं अपनी बेटी को अब तक दिखाती आ रही थी, और वो सिर्फ यही करते थे कि लोकल हाइजीन का ध्यान रखें, ये वो, बस वही चलता आ रहा था। और जिस दिन से गुरुजी ने वो 1111 नंबर की ब्लेसिंग दी, वो रूम ही चेंज करा दिया गया। मुझे उन डॉक्टर्स के पास लेकर गए जो नेफ्रो तो पहले भी देखते थे, पर जो सीनियर नेफ्रो, जो हर बार मुझे अब वही डॉक्टर मिलते हैं, और उस पे उनका रूम नंबर भी 211, यानी कि 11 नंबर। उसके बाद उन्होंने वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड लिखा। अल्ट्रासाउंड की डेट भी मुझे बहुत लंबी दी गई, पर मैंने गुरु जी से और राधे कृष्णा जी से अरदास की। संगत जी, मैं राधे कृष्णा जी को भी बहुत मानती हूँ और गुरु जी को भी बहुत मानती हूँ। और उसके बाद कहाँ मुझे 19 अगस्त की अल्ट्रासाउंड की डेट दी थी, जो मैंने गुरु जी से और राधे कृष्णा जी से अरदास करी, तो वो जाके 14 फरवरी को हो गया। उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट और लिखा, MCU की डेट मिली मुझे अगस्त में, उसकी भी मुझे अगस्त में मिली, पर उसको भी मैंने गुरु जी से और राधे जी से अरदास की, तो वो 13 फरवरी को हो गया। 13 सॉरी संगत जी, वो 13 मार्च को हो गया, होली वाले दिन। और उसके बाद अब मुझे पता लगा है कि जो राइट वाली किडनी छोटी है, जो 17% काम करती है, वो बाथरूम जो है वो ऊपर की तरफ खींचती है। तो अब डॉक्टर्स ने यही कहा है कि वो अब एक टेस्ट और लिखा है उन्होंने 1 अगस्त को जो होना है, वो टेस्ट लिखा है। वो उसमें वो दोबारा से एक रीनल स्कैन होता है, उसको करके देखेंगे, उसमें देखेंगे कि वो कितनी % काम करती है। अब पहले वो 17 करती थी, अब वो देखते हैं कि वो कितना % काम करती है। संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि प्लीज़ इतना चमत्कार करके दिखाना कि वो 17 से 77% हो जाए। मैं यही, क्योंकि गुरुजी, मेरी एक ही बेटी है। और सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी।
मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, संगत जी मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि आप गुरुजी से अरदास करना कि मिरेकल करके दिखाएँ, क्योंकि गुरुजी जो है वो चमत्कार करके दिखाते हैं। मैंने ये देखा है कि गुरुजी हकीकत में चमत्कार करते हैं, तो प्लीज़ मेरी बच्ची के साथ भी चमत्कार करो कि उसकी 17% से वो 77% हो जाए गुरुजी। मैं ये भी नहीं कहती कि वो पूरी इतनी हो जाए, इतनी हो जाए। और गुरुजी ये मैं सोच रही हूँ संगत जी, अब मैं नहीं जानती वो 17 से कितना नीचे आ चुकी है या वो 17 से ऊपर है। पर अपनी किस्मत को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि वो शायद नीचे आई होगी, 17 से नीचे। पर गुरुजी के चमत्कार और गुरुजी पे विश्वास और उनको देखती हूँ, गुरुजी और राधे कृष्णा जी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि 1 अगस्त को चमत्कार होगा। मेरा मन कहता है कि गुरुजी, राधे कृष्णा जी चमत्कार करेंगे और देखती हूँ संगत जी उस 1 अगस्त को उस टेस्ट में क्या आता है। और संगत जी एक चीज़ और, एक बात और बताऊँगी कि मेरी बेटी बचपन से, मैंने जब उसको प्रेप में स्कूल में डाला था, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके स्कूल का नाम था गुरु नानक पब्लिक स्कूल। और फिर प्रेप से और 5th क्लास तक वो उसी में पढ़ी और उसके बाद मैंने उसको 6th से, आज मेरी बेटी 12th में आ गई है। फिर मैंने अपनी बेटी को 6th क्लास 5th क्लास के बाद निकाला और 6th क्लास में जब एडमिशन कराया तो वो गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल वसंत विहार में पढ़ती है। मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि गुरुजी क्या मतलब शुरू से ही मेरी बच्ची पे इतनी कृपा बनाई रखी उन्होंने। और उसकी वो किडनी, वो जो छोटी किडनी है वो भी 17% काम, यानी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग वहाँ पे भी है। पर अब मैं गुरुजी से अरदास की है मैंने, गुरुजी वो 17 से 77 करके दिखा दो ताकि दुनिया देखती रह जाए और दुनिया ये कहे कि हाँ, हकीकत में गुरुजी ने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। प्लीज़ संगत जी आप अरदास करना मेरी बच्ची के लिए। मैं तो यही देखती आ रही हूँ कि गुरुजी शुरू से ही मेरी बच्ची के साथ है। मेरी बच्ची छोटी सी जिस टाइम पे 2nd या 3rd में इतनी अच्छे से गुरुजी के शब्द वगैरह सुनाती थी पंजाबी में, उसको इतनी अच्छे से पंजाबी आती है और सब कुछ। आज मैं वही सोच रही हूँ कि वो शुरू से मेरी बच्ची को ब्लेस करते आ रहे हैं। गुरुजी जब आप शुरू से ही मेरी बच्ची को ब्लेस कर रहे हो तो आगे भी करो गुरुजी, चमत्कार दिखाना गुरुजी 1 अगस्त को जो स्कैन हो उसके अंदर। थैंक यू संगत जी जो आप मेरे सत्संग को सुन रहे हो। थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी जो आप मेरे सत्संग को शेयर करोगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम धन्यवाद मेरे गुरुजी, आपका जो आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच गुरुजी। अब मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मद्रास से बात कर रही हूँ, अपना नाम मैं रिवील नहीं करना चाहती। तो आज का मेरा सत्संग इस बात पर है कि मैं बहुत सालों से अपने बेटे की नौकरी के लिए गुरुजी से अरदास कर रही थी। मैंने पिछले सत्संग में भी कहा था कि मेरा बेटा 32 साल का हो गया है, उसकी अभी तक नौकरी नहीं लगी। गुरुजी कब उसकी नौकरी लगेगी, कब उसकी शादी होगी, कब उसका घर बसेगा। हमारा अपना घर भी नहीं है, हम किराए घर पे ही रहते हैं। बहुत पुराना घर है तो रेंट में ही रहते हैं। तो ये सब कब होगा गुरुजी? 32 साल का वो हो गया है, हम भी बूढ़े हो गए हैं, तो कुछ कीजिए कृपा करके। मैंने बहुत अरदास की। अब गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है 12 तारीख को, मई के 12 तारीख को। उसको कहा गया कि आप तुम ऑर्डर लेने के लिए आ जाओ। तो शुक्राना मेरे गुरु का, बीच में कोई अड़चने ना आ जाए गुरु का। वो
आप ही जाने जान हैं। तो सब अच्छा ही हो। आपने कहा था कि हमेशा पॉज़िटिव सोचो, मैं पॉज़िटिव ही हूँ, लेकिन फिर भी कुछ मैं सोचती ही नहीं हूँ। बस ब्लैंक रखना चाहती हूँ, कुछ मेरे मन में ना चले, क्योंकि 12 तारीख तक सब्र के लिए कोई अड़चन ना आ जाए, ऐसे मेरे मन में चलता रहता है। तो अब मैं पॉज़िटिव हो गई हूँ कि अब कन्फ़र्म हो गया है, क्योंकि इससे पहले कई बार इस तरह डेट दिए गए, काम नहीं बना, लेकिन इस बार पक्का हो गया है, नाम चढ़ गया है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, सोनू जी, शुक्राना सोनू जी। मैंने आपसे भी अरदास की थी कि आप गुरुजी से आप भी बोलिए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसके लिए शुक्राना। गुरुपा सोनू जी हमारे भाई ही नहीं हैं, बल्कि वो एक प्योर सोल हैं, जो पूरे मन से अपना काम करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। इसलिए हमेशा उनको अच्छी हेल्थ और वेल्थ से ब्लेस कीजिएगा। और मैं अपने सभी संगत जी से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पिछले जून 2024 से जुड़ी हूँ, तब से मैं सत्संग सुन रही हूँ। सभी लोग इतने अच्छे हैं कि फ्रॉम देयर हार्ट दे आर ब्लेसिंग सोनू जी, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आजकल कोई दूसरे को अच्छे दिल से विशेष नहीं देते हैं, लेकिन इस सत्संग में जब भी मैं सुनती हूँ, पूरा अपने दिल से बात करते हैं, सोनू जी को विश करते हैं। तो इन दिस वे सोनू जी, यू आर वेरी ब्लेस्ड, यू आर एन एंजल फॉर मी। अब गुरु जी से मेरा अगला अरदास ये है कि मेरे में भक्ति के भाव और भी बढ़ाइए। मेरे मुँह से हमेशा जय गुरु जी और गुरु जी का मंत्र जाप ही चलना चाहिए। मैं बोलती हूँ, बीच-बीच में कहीं चली जाती हूँ, सोच विचार में वैसे नहीं जाना चाहिए। मेरे अंदर भक्ति की भावना भरिए। और मद्रास में मेरे इर्द-गिर्द मेरे संगत जी कोई मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम भी जैसे बाकी संगत लोग सत्संग करते हैं, वैसे हम भी करें। हमें भी यहाँ पे पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती है, यहाँ के लोगों का गेट टुगेदर नहीं होता है, बस घर में अकेले रहते हैं। तो गुरुजी मुझे अपने संगत वालों से मिलाइए। अगर हम बात करते हैं गुरुजी के बारे में, तो वो कहीं नेगेटिवली ना बोलें, इसलिए मैं किसी से बोलती नहीं हूँ उनको। वो अगर सत्संग सुनेंगे तभी उनको गुरुजी की महिमा के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये लोग हिंदी नहीं जानते हैं, इसलिए जब तक हम खुद पढ़ के उसको महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमें वो बिलीफ जो है वो नहीं आएगा। तो इसलिए मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हिंदी बोलने वाले मिलें, ताकि मैं भी सत्संग करवाऊँ और मैं भी अपने बुढ़ापे के दिन में अपने संगत के साथ ही बिताऊँ। और अभी बेटे की 12 तारीख को नौकरी लग जाएगी, तो मेरी जो बहू है वो गुरुपा आपको ही देखना है। ऐसी बहू भेजिए जो जिसको हिंदी आती हो, और वो भी आपकी संगत में से हो। ये सब काम गुरुपा आपको ही करना है। और गुरुपा घर हमारा एक बिकना है, वो बिकेगा तभी हम घर खरीद सकते हैं, घर होगा तभी लड़की देते हैं। इसलिए गुरुपा जितनी जल्दी हो सके घर भी बिकवा दीजिएगा। 6-7 साल हो गया गुरुपा, अभी तक घर बिका नहीं। बहुत मैंने पैसे खर्च कर दिए, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। तो अभी जितनी जल्दी हो सके इसी महीने मेरा घर बिकवा दीजिए गुरुपा। बहुत थक चुकी हूँ उस घर को सोच के। घर बिकेगा तभी नया घर खरीद के हम जा सकते हैं। और लड़की वाले अगर आएंगे तो सब अपना घर पूछते हैं। तो इसलिए गुरुपा, और ये सब काम आपको ही करना है। आप जो सही समझेंगे वही कीजिए गुरुपा। लेकिन अब जो मेरे बेटे की जो नौकरी आपने लगाई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। 12 मई को उन्होंने उसको बुलाया है, तो गुरुपा उसके बीच में मेरे में अंदर भक्ति के भाव और विश्वास के भाव भर के दीजिए गुरुपा। और आगे से बस ये उसको फॉर्मेलिटी कर दूँगी, इसके बाद मैं बस अपने आप को आपके चरणों में अर्पित कर देती हूँ गुरुपा। मेरे अंदर सिर्फ गुरुजी, अब मेरे एक-एक सेल में गुरुजी का नाम ही चलना चाहिए। और बस मैं आपके चरणों में आना चाहती हूँ। शीघ्र ही मुझे बुला लीजिएगा। और मैं जीना नहीं चाहती, क्योंकि ज़िंदगी भर
पता नहीं मेरा पैदा हुआ टाइम ऐसा है कि मैं अकेले में ही रहती हूँ, कोई मुझसे बात करना नहीं चाहता, कोई मेरे पास मेरे से ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहता। तो ऐसी ज़िंदगी जीने से है कि बस मैं आपके पास ही आ जाऊँ। इसलिए गुरु पर ये सब फॉर्मेलिटी करके मुझे बुला लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ आप ही हैं गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7644। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी से एक अरदास लगाई थी, क्योंकि मैं फैमिली में चाहे किसी का कितना ही कर लूँ बट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। लाइक सब मुंह फेर के रखते हैं, कोई अच्छे से बात नहीं करता। मेरे इन लॉज तो करते ही नहीं हैं, साथ के साथ जो इन लॉज के पास नेबर्स है वो भी ऐसे ही करते हैं। आई डोंट नो वाई ऐसा हो रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, सारी दुनिया मुंह फेर लेती है, किसी का कितना ही कर लो बट कोई साथ में नहीं खड़ा, कितना ही प्यार से बात कर लो, कुछ भी कर लो बट वो आपके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हैं। ये मेरे साथ पिछले 4 सालों से हो रहा था। फिर मैंने गुरुजी के सामने बोला कि गुरुजी अब बस और सहन नहीं होता कि मैंने ऐसा किसी का क्या उठा लिया कि कोई मेरे से बात भी करना पसंद नहीं कर रहा। तब गुरुजी के मैंने उस दिन अरदास लगाई और ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे वहाँ से इनवाइट तो वो सब करते हैं, बुलाते सब है, बट वो बात नहीं करते जैसे करनी चाहिए। जस्ट फॉर्मेलिटी दिखाते हैं बुलाने की, आने की। एक रिश्ता उनको रखना पड़ रहा है बट एक मजबूरी से जैसे बोल देते हैं। तो उस दिन मेरा मन नहीं था, मैं उनके घर पे नहीं जाती थी, बर्थडेज वगैरह में बुलाते थे क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था, सब इग्नोर करते थे। बट फिर उस दिन मुझे हुआ कि नहीं चलो चली जाती हूँ। फिर मैं अपनी सास के साथ चली गई। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी कि मेरे साथ ऐसा होगा, बट जब मैं वहाँ गई सब ने बहुत अच्छे से बात की, सब ने बहुत अच्छे से प्यार किया और मेरे अंदर बस यही था, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने इतनी जल्दी मेरी बात सुनी और उसको मतलब इतनी जल्दी उस बात पे अमल भी हुआ कि मैं बस कह के गई घर से और गुरुजी ने वो पूरा कर दिया। मेरा वहाँ पे इतना मन लगा। फिर हम अच्छे से रहे, बात की, सब ने बहुत अच्छे से आके मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। और ये शुक्राना सत्संग उसी के लिए है। तो मैं अपना सत्संग जो है वो मंत्र जाप से यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5550। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से पिंकी शर्मा अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु पाक के हुक्म से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु पाक के पावन मंत्र का जाप करती हूँ। आइए संगत जी, हम सब गुरु पाक के पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं संध्या वेले अपने गुरु पाक के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं गुरु पाक की वड्याई कर सकूँ,
जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाक से शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। थैंक्स फॉर एवरीथिंग गुरुपा। आपने जो दिया, जो दे रहे हो, जो दोगे वो बेहतर से भी बेहतरीन होगा। सो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब से आपने अपने चरणों से जोड़ा, अपनी बच्ची को निडर बना दिया है। कोई भी प्रॉब्लम आती तो मैं कहती हूँ कि गुरुपा है ना, वो सब संभाल लेंगे। शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को इतना बोल्ड बनाने के लिए। आपने मुझे न्यू घर भी ब्लेस किया। सो शुक्राना गुरुपा। अब मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा सहारा तो मेरे गुरुपा है, इस लोक में भी और परलोक में भी। गुरु संगत जी, ये जो दुनियावी सहारे बेबुनियाद है, ये मतलब के साथी हैं। असली सच्चा सुच्चा रिश्ता गुरुपा से है और असली सहारा उनका है। सो शुक्राना गुरुपा, अपने बच्चों को सहारा देने के लिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करती है, अपना हाथ और साथ हमेशा बनाए रखना। मेरे प्यारे सतगुरु जी, हर था सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी। जिथे तैनू याद करा सतगुरु, जिथे तैनू याद करा, उथे ही सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी, हर था सहाय होना जी। संगत जी, अब मैं आपको गुरुपा के चमत्कार के बारे में बताती हूँ। हमारे शॉप पर एक लड़की काम करती है। एक दिन उसने बताया कि मुझे रात भर एक आत्मा तंग करती है और वो मुझे सोने नहीं देती। एक लड़के की आत्मा थी जो उसे कहता था कि मुझे तुम्हारे लंबे बाल बहुत अच्छे लगते, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। लड़की रो रो कर अपने घर वालों को बताती थी, लेकिन माँ बाप उसकी बात नहीं सुनते थे। बोलते थे ये पागल हो गई है, और उसको हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने उसको नींद की गोलियां दे दी। लेकिन संगत जी, गोली खाकर भी उसे नींद नहीं आती थी। जब मेरे हस्बैंड को उसने बताया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया तो एकदम से गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि उसे जल प्रसाद दो और उसे मंत्र जाप करने के लिए कहो। संगत जी, आप बिलीव करें, मेरे पास बड़े मंदिर का जल था। मैंने उसे वो दिया और कहा कि रात को सोते समय जल पी लेना और उस रूम में छींटा भी दे देना और मंत्र जाप लगा सुनकर सोना। संगत जी, वो उस दिन रात 11 बजे सोई और सुबह 7 बजे उठी। इतनी खुश उसने मुझे उसका फ़ोन आया कि मैम आप बहुत अच्छे हो, आज मैं बड़ी देर बाद चैन की नींद सोई हूँ। मैंने कहा कि मेरे गुरुपा अच्छे हैं, उनका थैंक्स करो। तो संगत जी, आज 2 महीने हो गए, वो उस आत्मा ने दोबारा उसे तंग नहीं किया। ये मेरे गुरुपा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। उस बच्ची की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा बहुत कृपालु और दयालु हो, किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। तो संगत जी, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और एक नया शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर होंगी। संगत जी, ये गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आपकी बच्ची हाथ जोड़कर विनती करती है कि मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। सोनू जी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, गुरुपा उन्हें खूब भर भर कर आशीर्वाद दीजिएगा। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। सरबत दा भला करना और अपनी सारी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय सोनू अंकल जी और जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं इस समय ये संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी का चरण स्वरूप मेरे सामने है और एक बड़ा स्वरूप भी सामने है और गुरु जी हंस रहे हैं इस समय और सुन रहे हैं मेरा सत्संग। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के साथ हर रोज सत्संग होते रहते हैं, छोटे बड़े हमेशा ही होते रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा छोटे छोटे सत्संग आपको सुनाऊंगी जो कि एवरीडे लाइफ में होते हैं। मैंने ये देखा है कई बारी रात को ड्राइव करती हूँ, जब भी मैं आश्रम जाती हूँ, रात का टाइम ही होता है, तो कई बारी रास्ते में रोड बंद होती है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ होता है या कंस्ट्रक्शन होती है, कुछ भी उसकी वजह से रोड बंद होती है और पीछे लोग हाँकते हैं और वो आपको जीपीएस ऑन करने नहीं देते। इतनी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है वहाँ लोगों में, पेशेंस नहीं है, तो आप जीपीएस नहीं लगा सकते हो। फिर गुरु जी से ही प्रार्थना करते हो, गुरु जी आप मेरे साथ है तो मुझे इंस्ट्रक्शन दीजिए, डायरेक्शन दीजिए क्या। इतने में कुछ ना कुछ दिमाग में आता है, चलता है, गुरु जी आइडिया देते हैं, मेक ए लेफ्ट और मेक ए राइट एंड गो दिस वे दैट वे। और फाइनली क्या होता है, यू रीच द डेस्टिनेशन ऑल ऑफ अ सडन। और ये गुरु जी का ही चमत्कार है, गुरु जी का ही करिश्मा है, हमेशा ये होता रहता है। इसलिए मैं कभी फिक्र ही नहीं करती कहीं जाना है, कैसे पहुँचूँ। मुझे पता है मुझे नहीं पहुँचना है, गुरु जी मुझे पहुँचाएंगे। और ये भी है कि गुरु जी ही ड्राइव करते हैं। जब मैं अननोन जगह पर कहीं जाती हूँ, कई बारी अपॉइंटमेंट होता है, कुछ भी होता है, अननोन जगह जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, तो फिर हमारे गुरु जी मेरे लिए ड्राइव करते हैं और मुझे पता भी नहीं होता जब तक मैं वहाँ पहुँचती हूँ। इसके लिए गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कई बार ऐसे भी होता है, मैं अपने ऑफिस में घर में काम करती हूँ और कई बार ग्लिच आता है कंप्यूटर में, अपने प्रिंटर में। आई कैन नॉट मेक ए PDF फाइल, आई कैन नॉट स्कैन, आई कैन नॉट प्रिंट। तो उस समय मैं ऐसे गुरु मंत्र पढ़ती हूँ, गुरु जी की तरफ देखती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, गुरु जी हेल्प कर दीजिए। और थोड़ी टाइम स्ट्रगल के बाद, थोड़ा और काम करने के बाद उस पर कंप्यूटर पर फिर खुद ही कंप्यूटर चलने लगता है और स्कैन भी होता है, प्रिंट भी होता है, सब कुछ होता है। सिर्फ गुरु जी की कृपा है, क्योंकि गुरु जी करते हैं मेरा काम, सब कुछ गुरु जी करते हैं। और कई बारी मैं खुद भी हैरान होती हूँ, मैं इतनी स्मार्ट नहीं हूँ, मैंने ये कैसे किया। ये सिर्फ गुरु जी करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि रोज़ ही ऐसे होता है, एवरी अदर डे ऐसा होता है, जैसे गुरु जी मुझे हेल्प करते हैं। और लास्ट में ये बोलना चाहती हूँ आज के सत्संग में, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती थी। फ्रॉम अक्टूबर 2024 में मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, कई बारी अप टू 200 भी जाता है। फिर एम्बुलेंस बुलानी पड़ती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। पर मैंने फिर क्या, मैंने गुरु जी का लोटा ब्लेस करके लाया आश्रम से और उसी का फिर जल प्रसाद देती हूँ सुबह। और उससे मेरे को थोड़ा टाइम लगा, फ़र्क पड़ने लगा, ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल होने लगा।
हालांकि मेडिसिन काफ़ी चलते हैं, पर तब भी गुरु जी की कृपा जब तक ना हो मेडिसिन भी काम नहीं करते, गुरु जी खुद बोलते हैं। उसके लिए मैं गुरु जी को लख लख शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि थोड़ा हमको ब्लेस कर रहे हेल्थ पे। एंड लास्टली मैं गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, मुझे विश्वास जगाने के लिए, और मुझे अंदर से स्पेशल किस्म का पीस लाने के लिए। हालांकि बहुत जीवन में कठिनाइयाँ हैं, बहुत ही प्रॉब्लम्स है ऑन एवरी स्टेप, मगर गुरुजी आपको हिम्मत देते हैं वो फेस करने का। उसके लिए गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और एट द एंड मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, मेरे परिवार का कल्याण कीजिए, मेरे बच्चों का कल्याण कीजिए, और हमें हमेशा अपनी चरण शरण में रख लीजिए। और फिर मैं गुरुजी से ब्लेसिंग मांगती हूँ अपने सारे संगत परिवार के लिए, और स्पेशली सोनू अंकल के लिए और उनके परिवार के लिए, क्योंकि सोनू अंकल के ही थ्रू हम गुरु से कनेक्ट कर सकते हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्र गुरु जी, वाह वाह शुक्र गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0684। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं लुधियाना से अपना छोटा जिहा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हाँ। गुरु महाराज दे मंत्र जप नाल ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू जी। गुरु महाराज अगे अरदास ही, अज मैं इन्नी परेशान हाँ गुरु महाराज। एक जान हैगी है जिहड़ी चल रही है, श्वास चल रहे ने, गुरु जी अगे कोई अरदास है। चारों पासे कर्जे लैण वाले, कोई इधरों मंग रहा है, मकान का किराया नहीं दे सके, ऑफिस का किराया देने वाला है, और छोटे मोटे कई कर्जे, काम नहीं चल रहा गुरु महाराज। इन्नी वड्डी मुसीबत फसी हुई है गुरु महाराज, तुहाडे चरनां च अरदास है गुरु महाराज। तुहाडे मैसेज इन्ने पॉजिटिव आंदे ने, कुड़िए तेरे वास्ते बहुत अच्छा सोचा है, तेरे घर शहनाई बजेगी, तेरे घर 3 खुशखबरियां आणगियां गुरु महाराज। बस तुहाडा ही सहारा है गुरु महाराज। तुहाडे वचन कदी खाली नहीं जाणगे गुरु महाराज। अपनी संगत उत्ते विशेष आशीर्वाद बना के रखो गुरु महाराज। झोलियां भर लो गुरु जी महाराज, मेरे दुख दूर कर दो गुरु जी महाराज, मेरे कर्म कट दो गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना, हर पल दा शुक्राना, पल पल दा शुक्राना, बांह फड़न दा शुक्राना, हर छोटी मोटी मुसीबत चों बाहर कड्ढन दा शुक्राना। शुक्राना शुक्राना सतगुरु, शुक्राना गुरु महाराज। मेहर करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गुरु महाराज। बड़ी मुसीबत जाएगी गुरु महाराज, तुहाडा ही सहारा है, तुसी सब करोगे, तुसी ब्लेस कर दोगे गुरु महाराज। मैनू ब्लेस करो गुरु महाराज, झोलियां भर दो गुरु जी, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, मैनू इस मुसीबत चों बाहर कड्ढो गुरु जी महाराज। मैनू कर्जे तो मुक्ति दो गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तुहाडा ही सहारा है गुरु जी महाराज, तुहाडा ही सहारा है गुरु जी महाराज, कृपा करो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी महाराज, कृपा करो, कृपा करो। मैं अपना सत्संग इत्थे विराम कर दिया गुरु जी के मंत्र नाल। कोई गलती हो जाए तो मैनू माफ करना गुरु जी, संगत जी मैनू माफ करना।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7471। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं ना आज बहुत समय के बाद अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था, बट कुछ ना कुछ होने की वजह से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहला तो मेरा शुक्राना सत्संग उन सारी संगत का है जिन्होंने मदद की थी जब मेरी फ्रेंड की मदर हॉस्पिटल में थी और उनको स्वरूप पहुंचाना था। तो वो अब मेरी फ्रेंड की मदर घर आ गई हैं और गुरुजी की कृपा से पहले से उनकी सेहत बहुत अच्छी है। थोड़ा टाइम लगेगा बट एटलीस्ट वो घर आ गई हैं। और इसके चलते हुए जो मेरी फ्रेंड थी, जो गुरुजी की अब संगत हो गई है और गुरुजी ने चाहा तो बहुत जल्दी उसके घर में भी गुरुजी का सत्संग होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और दूसरा शुक्राना मेरा ये है कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे साथ कुछ स्कैम हुआ और मेरे काफ़ी मतलब फ्यू लाख रुपीस का मुझे स्कैम हुआ मेरा। बट मेरा शुक्राना गुरुजी के साथ ये है क्योंकि उस दिन बहुत अजीब सा हो रहा था। जैसे मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप यूजुअली मेरे पास होता है, मेरे लैपटॉप के पास, जो उनका छोटा पॉकेट स्वरूप है। और उस दिन मेरे घर में कोई मेड भी नहीं आई हुई थी, तो सारा दिन काम भी किया था मैंने। और मेरे हस्बैंड ने जब मुझसे रात में जैसे मैगी बोला कि बना दो, तो मैं वेजिटेबल मैगी बना के लेके आई उनके लिए। एक बाउल उनके लिए रखा, एक बाउल मैंने अपने लिए रखा। और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था, सब है संगत जी। बट आई डोंट नो व्हाई मैं सारी रात वो जो स्कैम के चक्कर में पड़ी रही, अपने पैसे देती रही। मेरे सामने मैगी का बाउल पड़ा हुआ था और मैं उससे एक फोक भी मैगी की नहीं खा पाई। मेरे पास पानी की बोतल थी, मेरे हाथ में सर दर्द की दवाई थी एंड वो मैंने अपनी जैसे पॉकेट में रख ली। तो डैट मीन्स मेरे सामने मैगी का बाउल है, मेरे पास मेरी सर दर्द की दवाई है, पानी की बोतल साथ में पड़ी है। पर मजाल है कि मैंने मतलब पूरी रात, मतलब जैसे मैं 6:30 बजे बैठती हूँ, सुबह 3:30-4 बजे तक मेरी ड्यूटी रहती है। तो आप ये समझ लीजिए कि 7:30-8 या मैं कहती हूँ मैक्सिमम 9 बजे भी अगर मैं लगा लूँ कि शायद मैंने मैगी बना के लेके आई होंगी। तो आप सोचो 9 बजे से लेके सुबह के 3:30-4 बज गए, ना मैं दवाई खा पाई, ना मैं उस मैगी के बाउल से एक टेस्ट भी नहीं कर पाई कि मैगी बनी कैसी थी वो वाली। तो मतलब और मैं गुरुजी को कहती जा रही हूँ, गुरुजी आज आपने ऐसा मेरे को कौन से काम में लगाया है कि मेरे पास सामने चीज़ पड़ी है, मेरे हाथ में दवाई और मैं खा नहीं पा रही हूँ। और मैं उनसे ये बात भी कर रही हूँ उनके स्वरूप से कि ऐसा क्या हो रहा है कि मैं खा क्यों नहीं पा रही हूँ। मतलब दवाई भी है, मैगी भी है। एंड जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो संगत जी आप बिलीव करना, मेरे को मैं वर्किंग हूँ तो ऑफिस गोइंग वालों का आपको पता है कि हमारे तो सब कुछ वाइट होता है, कोई हमारा ब्लैक का कुछ होता नहीं है, तो सारी हार्ड अर्न मनी होती है। तो आप मानेंगे नहीं, जो फर्स्ट थॉट जब मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा मतलब लाखों में मेरा नुकसान हो गया है, स्कैम हो गया, तो मेरे को जो फर्स्ट थॉट आया था वो ये था कि मेरे जो जितने पैसे निकले हैं वो क्या कहते हैं, अगर मैं अस्पताल में भर्ती होती तो उससे भी चौगने पता नहीं कितने निकल जाते। मतलब मेरे जैसे 3 लाख निकले हैं तो मेरे वो 3 का 30 भी हो सकता था, और मतलब कहीं ज़्यादा भी हो सकता था, 30 से ज़्यादा भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था।
तो मतलब मैंने उसी समय गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुजी, मुझे पता है कि आपने मुझे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एंड एक तो मेरा ये शुक्राना था, फिर मेरा शुक्राना अपना थोड़ा सा हेल्थ को लेके था कि मेरे ना राइट नी में खास करके बहुत दर्द रहता था, जो कि बीच में गुरुजी ने मतलब एकदम ठीक कर दिया था, पर मैं उसका शुक्राना नहीं कर पाई थी, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। घुटनों का दर्द ठीक करने के लिए शुक्राना गुरुजी। और दांतों में मेरे दर्द रहता था, मतलब मेरा आप कह सकते हो कि जो एक पीछे का जो सबसे लास्ट वाला टूथ होता है वो ना मेरा आधा टूट चुका था, पर मेरे को डेंटिस्ट पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वो जो आधा टूटा हुआ टूथ था, जो नीचे की जैसे दाढ़ रह जाती, आप सोचो गुरुजी ने मेरे कितने महीने, मतलब मेरे को इनिशियली थोड़ा सा दर्द हुआ सर पे, बट गुरुजी ने मेरे इतने महीने उसके बिना दर्द के मेरे निकाल दिए हैं, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड मेरे आई हैव सिस्ट, मेरे को सिस्ट है, एंड आई एम नॉट श्योर अगर किसी को पता है कि नहीं पता है, बट यूजली जब आपकी सिस्ट होती है एंड आप जब रात में सोते हैं, इफ़ यू आर इंटीमेट विद योर हस्बैंड, तो बहुत पेन होता है, तो उसकी वजह से मतलब वो पेन भी मेरा गुरुजी ने ठीक कर दिया। तो मुझे है कहीं ना कहीं गुरुजी हैज़ वर्कड ऑन माय सिस्ट ऑल्सो, उन्होंने मेरे सिस्ट पे भी काम किया है। मैंने अभी कोई टेस्ट या वो सब तो नहीं कराया, बट आई कुड फील कि हाँ मेरा, उन्होंने वो काफ़ी हद तक मेरा वो भी ठीक किया है, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की कृपा से हमारा एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम एवरी मंथ सत्संग करते हैं अरे के घर का, तो इसलिए जब भी किसी के घर में सत्संग होता है और सेवा मिलती है तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो सेवा हमें हमारे कर्म कटवाने में बहुत मदद करती है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक मेरी खुशखबरी जो गुरुजी ने मेरे को एक और दी है वो ये थी कि मेरा बर्थडे दिसंबर में आता है, तो दिसंबर से ना मेरे को बहुत मन था स्पेशल ब्लेसिंग्स, मतलब स्पेशल सत्संग में अटेंड करने का। बड़े मंदिर में यूजली शायद ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन होता है या वेडनेसडे होता है, आई एम नॉट श्योर, बट वहाँ पे लाइव सत्संग होता है बड़े मंदिर में, तो मेरा बहुत मन था। और दिसंबर से ये अरदास कह लीजिए या मतलब ये इच्छा थी दिसंबर में, वो गुरुजी ने इस बार अप्रैल के महीने में मेरी ये इच्छा पूरी की, मेरे को सत्संग में। और सबसे बड़ी बात, मेरे हस्बैंड के साथ मुझे सत्संग में गुरुजी ने बुलाया, जो कि मतलब ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, एंड सबसे पहले वो ही पहुँचे, मतलब हम जिनके थ्रू गए थे उन सब से भी पहले ये बड़े मंदिर पहुँचे। एंड आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, तो उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और एक चीज़ और थी गुरुजी को बोलनी थी कि गुरुजी, जो कई बार हम जब लंगर प्रसाद करते हैं जैसे बड़े मंदिर में, या जब हम किसी के घर पे सत्संग पे करते हैं, तो जैसे कई संगत बोलती ना कि भाई मेरे को शुगर है, नहीं खाना है, या मेरी डाइट चल रही है, या मुझे एलर्जी है, या मुझे पसंद नहीं है करके जो प्रसाद हम छोड़ने लगे हैं, या हम चूज़ी हो चुके हैं प्रसाद में, तो गुरुजी मैं अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे मन में आपने वो इफ़ एंड बट नहीं आने दिया। मुझे मतलब आलू से सिवियर एलर्जी है, पर जब भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ या किसी संगत के घर में भी अगर प्रसाद में सब्जी है तो मैं वो पूरा फिनिश करती हूँ। मेरी भले डाइट चल रही हो, मैं कोई परवाह नहीं करती हूँ, मैं
अपने सर से माथे से आपका प्रसाद लगाती हूँ कि ये मेरे गुरु का प्रसाद है, ये मुझे खाना ही है। चाहे मेरा व्रत हो, व्रत के दिन भी अगर मैं किसी के घर सत्संग में पहुँची हुई हूँ या बड़े मंदिर गई हूँ, चाहे वो मेरे नवरात्रों के चल रहे हो, कुछ हो, तो गुरुजी मैं तब भी करती हूँ। तो वो दिमाग में इफ़ एंड बट नहीं आप आने देते हो और मेरे को खुले मन से प्रसाद में चख पाती हूँ आपका, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मेरे मन में कभी ये सोच नहीं आती है कि नहीं मुझे ये प्रसाद नहीं खाना है। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आजकल घर से जब बाहर निकलती हूँ या घर से बाहर देखती हूँ तो आजकल आपकी बटरफ्लाइज की ब्लेसिंग्स रोज़ मिलती हैं और पहले तो नहीं होता था, ना बटरफ्लाइज दिखाई देती थी और जब निकलती हूँ अब तो कहीं मतलब एक आध बार आते बार या जाते बार जब मैं रोड में कहीं जा रही हूँ तो आपकी गुरुजी वाली ब्लेसिंग्स भी मिल जाती है अब। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं जब सत्संग सुनती हूँ औरों का जो सोनू अंकल के चैनल पे शेयर होता है तो मतलब जिस भाव से सब आप अपना सत्संग शेयर करते हैं मेरे को उस भाव से या मेरे को वैसे मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी। मतलब मैं कई बार कुछ संगत के सत्संग इतने अच्छे होते हैं और इतने उन्होंने भाव से शेयर कर रखे होते हैं ना कि मन करता है सुनते जाओ। और मतलब उनका सत्संग सुन के जिस तरीके से वो बोलते हैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब मैं एज अ संगत सुन रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो गुरुजी को कितना अच्छा लगता होगा कि जब उनकी संगत इतने प्यार से उनकी वडाइयाँ करती हैं। तो गुरुजी आई एम सॉरी पर मेरे को वैसा सत्संग करना नहीं आता है तो इसलिए मैं जैसे भी अपना सत्संग करती हूँ तो प्लीज़ इस सत्संग को बहुत दिल से करती हूँ, जब करती हूँ तो उसको स्वीकार करें, मेरा शुक्राना स्वीकार करें गुरु महाराज। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हमेशा की तरह गुरुजी एक ही अरदास के हाथ कभी मत छोड़ना आप। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। मैंने पहले भी करे हैं, मुझे अभी पता नहीं है सोनू अंकल जी कि आपने वो शेयर करे हैं कि नहीं। कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी वैसे शेयर हो जाएंगे। सॉरी गुरुजी, मैंने बहुत लेट कर दिया शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी के पॉजिटिव मैसेजेस मुझे आ रहे थे, मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, खबरी आने वाली है। तो अभी पता नहीं खुशखबरी कब आएगी, बट एक खुशखबरी तो मुझे पहले महीने पहले मिल गई थी। मुझे गुरुजी ने जॉब लगवा दी थी, बट वो जॉब मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने थोड़ी ज़िद करी थी, मांगी थी गुरुजी से, तभी कहते ना गुरुजी खुद बोले थे ना कि मंगो नहीं मेरे तो मन्नो मैनू। तो मैंने शायद वो बात नहीं मानी, बस मैं ज़िद पे अड़ी रही और मुझे गुरुजी ने वो जॉब दिलवा दी जो मैंने मांगी, क्योंकि मैं रोई, मेहनत करी थी उसके लिए। उस जॉब से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू गुरुपा। थोड़ा-सा मेरा एक्सपीरियंस बना। मैं बोलूँ तो मैंने तीसरी कंपनी चेंज करी है। 1 महीना एक कंपनी से स्टार्ट करके वहाँ से रिज़ाइन करके दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी कंपनी। जो भी है गुरुजी ने मेरे को ब्लैक मैजिक के मैसेजेस मेरे को आते थे और मुझे पता है कि कौन है, मेरी ननद है जो मेरे पे करती है। वो बहुत जेलसी रखती है मेरी खुशियों को देख के, मुझे पता है क्योंकि वो जब मेरे पास रह रही थी तभी मुझे उस थोड़ा आइडिया हो गया था कि जिस तरह से वो बातें करती थी मुझे देख के जेलस होती थी। तो मैं बेवकूफ़ थी उससे सब बातें शेयर करती थी। मेरी कज़न ननद लगती है और मेरे हस्बैंड अभी भी उसके टच में है।
उसने मुझे ऐसे करके पानी पिलाया था कुछ मिला के, और गुरुजी ने मेरे को उस ड्रीम में उनके चेहरे दिखाए, तो जिसमें से उसका भी चेहरा था, जिन्होंने ब्लैक मैजिक करा मेरे पे। और मेरे को पता है कि वो मेरी जॉब को लेके प्रे कर रही है कि मुझे जॉब ना मिले। और मेरे हस्बैंड उससे शेयर कर जब मेरे को हस्बैंड से शेयर करनी पड़ती है अपनी जॉब के बारे में बात, तो वो आगे उससे शेयर करते हैं, और वो पता नहीं क्या क्रियाएँ करती है, क्या करती है, जिससे मेरी जॉब 1 महीने के अंदर ही छूट जाती है। एनीवेज़, मेरी किस्मत में जो नहीं है वो शायद नहीं मिलेगा मुझे। शायद गुरुजी भी नहीं चाहते कि मैं ये करूँ, क्योंकि इस जॉब के लिए जब मैं टेस्ट दे रही थी तो एक बार फ़ेल हो गई थी, तो मैंने फिर से रीबुक करा था। तो मेरे को रात को गुरुजी की आवाज़ आई थी जब मैं सो रही थी, "कमलिया तेनू किहने किहा सी रीबुक करन नूं टेस्ट।" तो मैं बेवकूफ़ फिर भी रीबुक करके मैंने टेस्ट दिया और मैं पास हो गई। गुरुजी ने पास करवा दिया। ऐसे ही गुरुजी ने मेरे को एक और आईटी का एग्ज़ाम पास करवाया था, जिसमें मेरे को सारे टेस्ट के जो एक क्वेश्चन पेपर देखा था, उसके सारे के सारे मुझे आंसर्स, मेरे को उसी पूरा क्वेश्चन पेपर उसमें आ गया था, जो कि मैंने 1 दिन पहले पढ़ा था। वो सारे क्वेश्चन उसमें आए थे। थैंक यू गुरुजी। उसमें मेरे को 95 से अबव उसमें मार्क्स आए थे। थैंक यू गुरुपा। आपने मुझे मेरी ज़िद से जो भी मैंने माँगा आपने मुझे दिया, क्योंकि मैंने ज़िद करी बच्चे के जैसे। बट वो चीज़ मेरे को टेम्परेरी मिली, मुझे माफ़ करना, क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगर मैं परमानेंट करती इस जॉब को तो शायद वो ठीक नहीं था, क्योंकि इस जॉब की जो टाइमिंग थी वो शाम के 7 बजे तक थी, और मेरे हस्बैंड ने बहुत ऑब्जेक्शन किया कि मैं 7 बजे तक बैठी रहती हूँ, ऑफ़िस का काम करती हूँ और बच्चे बैठे होते हैं। पर मैं बच्चों को खाना-वाना दे के बिठा के देखती करती थी, और हस्बैंड ने कैमरा लगाया हुआ था जिससे वो बात करते हैं बच्चों से, बट स्टिल लाइक इट वाज़ नॉट गुड फॉर माय फैमिली। तो मैंने अच्छा किया वो जॉब छोड़ दी है, मैंने रिज़ाइन कर दिया है कल ही। थोड़ा मन उदास है, और मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम चल रही है मेरे हस्बैंड के साथ, और बहुत हार्ट ब्रोकन हूँ उस चीज़ को लेके। वो मेरा, जब मुझे लगता है कि मेरी अब बात बन रही है, तो मुझे पता चलता है कि आई वोंट क्रिटिसाइज़ हिम। मेरे कर्मों का फल दे रहे हैं गुरुजी मुझे, और 10% मिल रहा है। थैंक यू गुरुपा। अब पता नहीं शायद मेरे हस्बैंड ही मेरी किस्मत में है या नहीं, मुझे नहीं पता। यह एक बहाना है कि मैंने ही शायद गुरुजी से प्रे करी थी कि अगर कोई मेरे लिए ठीक नहीं है, तो इनकी लाइफ़ में कोई किसी को लाओ। तो इनकी लाइफ़ में कोई है। मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो उनका ब्रेकअप हो गया है, बट कल ही रिसेंटली वो उस लड़की से मिल के आए हैं। तो पूरी रात घर पे नहीं थे, तो बच्चों को भी पता है, मुझे मैंने बता दिया, मैं बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। बट मैं थोड़ी हार्ट ब्रोकन हुई, मुझे उम्मीद जगी थी कि नहीं शायद सब ठीक हो जाएगा। हल्की बहुत ज़्यादा, हालाँकि मेरे रिलेशनशिप अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं उनके साथ, गाली-गलौच करते हैं या जैसे भी गंदा बिहेव करते हैं, बट फिर भी मैंने एक उम्मीद लगा रखी थी। तो गुरुजी का मैसेज आया था, "तू उम्मीद ना लाया कर।" तो मुझे समझ में नहीं आया, तो अब जाके उस मैसेज का मुझे मतलब समझ में आया कि मैंने उम्मीद लगाई थी मेरे हस्बैंड से कि शायद सब बेटर हो जाएगा। आई डोंट नो, मेबी बेटर हो जाएगा, अभी टाइम नहीं आया है या नहीं भी होगा। जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, जैसे वो चलाएँगे वैसे ही चलेगी मेरी ज़िंदगी। अब उन्हीं के हाथ है, मेरे से तो कुछ नहीं होता। मैं पूरा गिव अप कर चुकी हूँ। ना माँ-बाप हैं जिनके घर जाके बैठ जाऊँ, और बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकती। तो हस्बैंड का साथ वे भी नहीं है, और जॉब भी नहीं है। और इतनी बदतर सिचुएशन है कि हस्बैंड ने मेरे को कार भी यूज़ करने को मना करा था, और लैपटॉप भी मेरे से छीन लिया कि मैं ना वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ, ना मैं जा सकती हूँ कार लेके। अब कार का शायद मुझे परमिशन मिल जाए। ही इज़ वेरी मूडी, यू नेवर नो। बट चलो, उनका कसूर नहीं है, मेरे कर्मों का कसूर है, मेरे पाप हैं। धुल रहे हैं, मेरे रिकॉर्ड साफ़ कर रहे हैं। गुरुजी का मैसेज आया था, तेरे रिकॉर्ड साफ़ हो रहे हैं इस जन्म दे विच। शुकराना गुरुजी, शुकराना। मेरे सारे पाप कर। मैंने एक सत्संग सुना जिसमें आंटी जी को कैंसर है, और वो इतने प्यार से सत्संग कर रही थी। जब मैंने उनका सत्संग सुना, लगा अरे वाह! मैं तो ऐसी शिकायत करती जा रही हूँ, लोगों को मुझसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, और मैं छोटी-सी शिकायत को लेके बैठी हुई हूँ। मैं गुरुजी से लड़ भी लेती हूँ, झगड़ भी लेती हूँ, शिकायतें करती रहती हूँ सारा दिन। बट फिर भी बेचारे गुरुजी मेरा साथ नहीं छोड़ते। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक लेटेस्ट सत्संग अपना शेयर करती हूँ। मेरे बहुत पहले मेरे साथ सत्संग हुआ था गुरुजी का। मैंने ना गुरुजी को ना, जो स्वरूप आपके पास हो, गुरुजी को स्मेल आती है। गुरुजी इज़ साक्षात इनसाइड हिज स्वरूप। ही कैन फ़ील, समटाइम उनकी फ़ेस पे स्माइल आती है, उनके भाव चेंज होते हैं, तो ही इज़ रियली सिटिंग इन द स्वरूप। तो मेरे साथ एक ऐसा हुआ 2024 या 23 की बात है, जब मैं फिर से गुरुजी के साथ मेरा स्ट्रॉन्ग वाला अभी कनेक्शन हुआ। तब गुरुजी मेरे घर में ही थे, और जब गुरुजी आए तो पूरी खुशबू थी मेरे घर में। मैंने सत्संग शेयर करा है, मैं एक बार फिर से अपना बहुत बड़ा-सा सत्संग करूँगी अंकल जी। तो अ, गुरुजी की जो खुशबू थी मेरे घर में 1-2 हफ्ते के लिए, नवरात्रों का टाइम था। उस टाइम पे अ,
मैंने एग बनाया, मैंने हम नवरात्रों में एग नहीं बनाया, मैंने एग बनाया और मेरी डोर पे नॉक हुई, किचन की डोर पे अंदर से नॉक हुई, बाहर से नहीं। जैसे किसी ने अंदर से डोर ठोका। मेरा बेटा वहीं पास में बैठा हुआ डाइनिंग टेबल पे खा रहा था, कहता मम्मा ये क्या है? वो डर गया। मैंने कहा नहीं, मुझे डाउट हो गया कि गुरुजी हैं, उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है एग की स्मेल से। मैंने दरवाज़ा खोला और ऐसे लगे जैसे वो खुशबू बाहर चली गई, गुरुजी बाहर चले गए। चलो, मुझे लगा कि अब गुरुजी वो उसके बाद तो घर में क्लेश हुए या जो भी था, मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी को एग की स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो मैं हमेशा मंदिर के दरवाजे बंद करके, और गुरुजी का मैसेज आया कि नॉन-वेज बनाने के बाद तू नहा लिया कर। तो मैं बिना नहाई के ब्रह्म पूजा कर लेती थी। तो फिर मैंने उसके बाद में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई मैं। मेरे घर में नॉन-वेज तो बनता ही बनता है, इग्नोर नहीं हो पाता है। बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं और हस्बैंड भी बहुत प्रेफ़र करते हैं, मैं तो नहीं खाती हूँ। वो मुझे मजबूरी में बनाना पड़ता है। तो मैं गुरुजी के चेन को उतार के, लॉकेट स्वरूप को उतार के एक क्लोज़ेट में रखती हूँ। मंदिर के भी क्लोज़ेट के दरवाज़े बंद करती हूँ, फिर एग बनाती हूँ ताकि उनको स्मेल ना आए। उसके बाद में थोड़ी देर बाद फ़ैन चला के स्मेल निकाल देती हूँ और फिर नहा धो के फिर पूजा कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरे साथ रिसेंटली हुआ। रात को मेरे को ना स्टमक में बहुत एसिडिटी हो जाती है, जैसे गैस-वैस होती है घर में। अ, तो ऐसे दरवाज़ा बंद था तो मेरा ना स्टमक बहुत अपसेट हो गया, तो मैंने गुरुजी का ना चेन उतार के, लॉकेट उतार के अपने पिलो के नीचे रखा कि ऐसे रात को बहुत अपसेट हो जाता है मेरा स्टमक। तो एकदम से जैसे रूम में थोड़ी तो गैस्ट्रिक स्मेल जो जो भी थी, बच्चे भी थे, वो भी उससे भी हो जाता, तो डोर क्लोज़ था। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, आई फ़ील लाइक गुरुजी वाज़ नॉट कंफर्टेबल, और कुछ ऐसा था कि गुरुजी वांटेड टू कम टू मी, कि मैं उनका स्वरूप मैंने बेटे के पिलो के नीचे रखा था कि वहाँ ना रखूँ। मैंने बेटे के पिलो के नीचे स्वरूप रखा और मैंने 12-1 बजे के बाद सुखमनी साहब का पाठ लगाया और सुनती रही, और थोड़ी रूम में स्मेल हो गई या जो भी था, थोड़ा गर्मी थी या जैसे भी था। एकदम से मुझे टक की आवाज़ आई, तो मैंने देखा गुरुजी का जो लॉकेट स्वरूप मैंने बेटे की पिलो के नीचे रखा था जस्ट 20-30 मिनट्स बिफ़ोर, वो लटक रहा था पियानो पे, और मैंने देखा वो एकदम से शेक हो रहा था। मैंने कहा ये क्या? ये स्वरूप यहाँ कैसे आया? फिर मैं समझी, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने कोशिश करी, मैं वॉशरूम वगैरह गई, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने फिर गुरुजी का स्वरूप अपनी पिलो के नीचे रख के सो गई। मैंने कहा गुरुजी मेरा स्टमक ख़राब हो जाता है, मैं क्या करूँ? या आई डोंट नो कि रात को मुझे ऐसा फ़ील लगा कि कोई नेगेटिव चीज़ मेरे पास आती है, तो गुरुजी वांट्स मी टू कीप हिज स्वरूप विद मी। और कई बार मुझे अपने अंदर से ऐसे आवाज़ आती है कि सम बैड थिंग इज़ कमिंग टू यू, इट्स कमिंग मोर क्लोज़र टू यू, ऐसे आवाज़ आती है मुझे अपने अंदर से। तो ऐसे लगता है जैसे गुरुजी मुझसे बात कर रहे हों, और मुझे पता है कि वो जो नेगेटिव चीज़ है, गुरुजी ने मेरे मेरे अंदर थी वो बाहर निकाली है, और वो भी मेरे साथ सत्संग है। कुछ ऐसा लगता है कि रात को कोई डोर खोलता है दरवाज़ा, तो मैं दरवाज़ा लॉक करके ही सोती हूँ। अब मुझे इतना डर नहीं लगता क्योंकि गुरुजी मेरे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी। तो अगर पॉज़िटिव है तो नेगेटिव भी है, क्योंकि वो ब्लैक मैजिक की वज़ह से जो भी छोड़ी गई हैं चीज़ें, उनको मैं फ़ील करती हूँ। मैं तो गुरुजी से उनका भी भला चाहती हूँ, क्योंकि उनको यूज़ करके हमारे ऊपर छोड़ा गया है। उन बेचारों का क्या कसूर है गुरुजी? उन्हें आत्मावां दा भी भलाई करना। हाँ, चलो जो भी है, गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना, उन्होंने भी सीधे रस्ते पाना बेचारियां आत्मावां नूं भी। बट गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, और जब भी कुछ ऐसे नेगेटिव वो चीज़ होती है या जो भी है, गुरुजी इज़ ऑलवेज़ विद मी। संगत जी, मैं डराना नहीं चाहती हूँ किसी को, बट दिस ब्लैक मैजिक एंड दीज़ थिंग्स आर रियली रियली हैपन्स। ये सब तो जेलसी की वजह से लोग करते हैं दूसरों से। सो आई एम गोइंग थ्रू दैट, और मेरी पर्सनल लाइफ़ भी और प्रोफेशनल लाइफ़ भी उसी की वजह से ख़राब हुई है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4305। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुप्पा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुप्पा। आपका लख 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 कोटि कोटि शुक्राना गुरुप्पा। सारे संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेरे बच्चे के लिए शेयर करना चाहती हूँ, मेरा बेटा के लिए। मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं सारे संगत को माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे सत्संग बोलने में कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, मेरा बेटा बहुत बदमाश था। वो बहुत ज़्यादा ही बदमाश था। वो इतना बदमाश था कि वो घर में हम लोग लॉक करके रखते थे उसको। वो कैसे उसको चाबी खोल के वो भाग जाता था बाहर, यहाँ वहाँ खेलने चल जाता था। हम लोग के घर के आस-पास कोई बच्चा मतलब सही नहीं था। सब गलत मतलब अब्यूज़िंग करते थे, गंदे-गंदे। आस-पास के पड़ोसन कोई मतलब अच्छे नहीं थे। बहुत ज़्यादा बदमाश थे और मेरा बच्चा ना ही मेरे मम्मी-पापा को रिस्पेक्ट देता था। मेरा बेटा 12 इयर्स का है और मुझे भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करता है। मेरे मम्मी-डैडी के साथ भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स करता था। तो इसके वजह से हम लोग बहुत गुरुजी को प्रार्थना की कि उसका लाइफ़ को सुधारे। गुरुपा आप ही देखिए मेरे बेटे को। मैं गुरुपा को बोलती थी, गुरुपा बहुत सत्संग हम सुने हैं, आप जिनको बेटी मानते हो, आप उनके बच्चे को, अपने नाती लोग को सबको ब्लेस करते हो, तो मेरे बच्चे को क्यों नहीं ब्लेस कर रहे हो? आप उसका लाइफ सँवार दीजिए गुरुपा, आप उसका लाइफ को ठीक कर दीजिए गुरुपा। मैंने बहुत अरदास की है गुरुपा के पास, तो कुछ भी कहीं पर भी मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था। फिर अचानक वो थोड़ा-थोड़ा फिर गुरुजी के जल प्रसाद से गुरुपा बोलते थे, मैसेज में भेजते थे अपने पुत्र जल प्रसाद दिया करो। और गुरुजी के मतलब लोटा ब्लेस करवा के उसको जल प्रसाद देकर उसको और मंत्र जाप कराने के लिए गुरुपा मुझे मैसेज के द्वारा से मुझे ये मैसेज भेजा गया था। तो मैंने वही चीज़ मैंने किया और मेरे बच्चे को थोड़ा-सा सुधार आया एकदम थोड़ा-सा और अचानक से गुरुपा ने एक मैजिकल कर दिया। मैं तो बिल्कुल शॉक हूँ संगत जी। मैं बहुत मतलब मैं इतना शुक्राना मतलब गुरुपा के चरणों में जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। मतलब सडनली एक दिन हुआ क्या मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बदमाशी किया। तो वो ट्यूशन जाने नहीं माँग रहा था। तो मैंने उसको ढूँढने गया वो बेड के नीचे वो छुप के वो चादर को मतलब बेडशीट को टाँग दिया ताकि हम लोग उसको ढूँढ ना पाएँ। तो मेरी मम्मी ने एक दिन अचानक से उस मतलब उसको मतलब पूरा ढूँढने की कोशिश की। हम लोग नहीं मिल रहा। हर जगह हम लोग घबरा गए कि कहाँ चला गया मेरा बेटा। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरा बेटा कहाँ चला गया? गुरुजी फिर हमने देखा कि वो बेड के नीचे छुपा हुआ है। फिर उसको वो तो निकल ही नहीं रहा था, निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद उसको निकाले हम वहाँ से, बेड के नीचे से। फिर उसको हम एक झापड़ खींच के लगाया। संगत जी हम क्या करें, हम मजबूर थे। तो फिर मेरी मम्मी ने क्या किया, एक डंडा से उसको फटाक से मतलब दिया उसको एक, बहुत ज़ोर से उसको लगा उसके हाथ में। वो अचानक से कहने लगा मैं हॉस्टल जाऊँगा, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा मतलब मेरी मम्मी को मेरा बेटा मम्मी ही बोलता है। तो सडनली वो बोला मैं हॉस्टल में जाऊँगा, मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, आप लोगों के साथ मैं हॉस्टल जाना चाहता हूँ। वो ज़िद लगा के बैठा मैं हॉस्टल जाऊँगा। तो हम लोग दूसरे दिन क्या किया उसके लिए हॉस्टल सर्च किए और उसका एडमिशन भी हो चुका था, वो जो स्कूल में पढ़ता था पहले, वो वहाँ पे एडमिशन भी हो गया। वो क्लास 4 से क्लास 5 में उसका हो गया, प्रमोट हो गया। तो उसकी वजह से उसका क्लास 5 में एडमिशन हो चुका था। हम लोग का लगभग 20,000 ऐसे खर्च हो गया है उसके पीछे। तो फिर उसका हम लोग का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थोड़ा था संगत जी, तो उसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कत भी आई। तो गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। उसका हॉस्टल में एडमिशन भी हो गया और उसके बाद उसका सब कुछ हो गया हॉस्टल में। इतना अच्छा हॉस्टल में मतलब बहुत अच्छा हॉस्टल है और सब कुछ सही था हॉस्टल। तो हम लोग हॉस्टल जाके उसका एडमिशन करवा के हम लोग जिस दिन एडमिशन कराने के लिए जाएँगे उस दिन ट्रेन, बस सब कुछ मिसिंग था और तो हम लोग बाइक में ही हम लोग कब लगभग 1.5 घंटा का मतलब लगभग
1 घंटा लगा हम लोग को पहुँचने में। हम वेस्ट बंगाल से मतलब वेस्ट बंगाल खड़गपुर से झारग्राम 1 घंटा लगता है। तो हम लोग बाइक में गए। तो संगत जी मतलब क्या ही बताएँ रोड में मतलब मुझे नींद आती है। मैं जब भी बाइक में चढ़ती हूँ तो संगत जी मुझे बहुत नींद आती है। तो मैंने अचानक से सडनली क्या हुआ मतलब मैं ऐसे पीछे लुढ़क गई, मतलब पीछे ऐसे गिरने जैसा हो गई। तो गुरुपा ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं बचती नहीं। मेरा गुरुपा मेरे साथ थे, बस इसीलिए मैं उस दिन बच गई। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में मैं क्या पुण्य की थी कि मुझे गुरुपा मुझे मिले, मेरे पापा मुझे मिले, मुझे सँभालने के लिए गुरुपा मुझे मिले। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हर पल में हर छोटी-छोटी चीज़ में गुरुपा मिलते हैं, मतलब मुझे बचा लेते हैं और हर वक़्त हर पल गुरुपा मतलब मेरे चारों पास मुझे बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन देते हैं। इतना कि हम लोग के साथ बटरफ्लाई केस में मेरे पापा के हेलमेट में चले गए थे और वहाँ पर जाके उनका वो उड़ नहीं पा रहे थे, तो मैंने पापा को कहा कि पापा छोड़ दो। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बस थोड़ी-सी और तो वही हेलमेट के अंदर घुस गया था बटरफ्लाई और तो मैंने कहा पापा जी इसको छोड़ दो पापा, नहीं तो फिर वो कुछ हो जाएगा, गुरुपा अपने ऊपर कष्ट ले लेंगे। पर वो ज़िंदा था, पर फिर भी वो कैसे मुरझा गया था। फिर मैंने फिर भी उसको सोचा कि गुरुपा आप ऐसे अपने ऊपर कष्ट मत लीजिए, कुछ भी था तो आप अपने ऊपर। मुझे लग रहा था कि गुरुपा मुझे बचाए, वो गाड़ी में जो एक्सीडेंट होने वाला था। तो संगत जी मैंने अपने बेटे को तो छोड़ दिया वहाँ पर और उसके बाद जब भी वहाँ से हम लोग रिटर्न आए, मेरा हालत तो बहुत ख़राब था। गुरुपा तो मेरे बच्चे को अच्छा लाइफ़ दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आज 12 साल बाद मेरा बेटा हॉस्टल गया है। मेरा मन एकदम सही नहीं है संगत जी। बच्चे को छोड़कर रह नहीं पा रही हूँ, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे मैं एक अरदास करना चाहती हूँ गुरुपा से, मेरा बच्चा का ज़िंदगी सँवार दीजिए गुरुपा, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं। और मेरा पति का नेचर बिहेवियर में बहुत चेंजेस आया है, अब वो ठीक कर दीजिए गुरुपा। बस मेरे पति बहुत सपोर्ट किए मेरे बच्चे का हॉस्टल का एडमिशन के लिए, सब कुछ इसके लिए लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप सारे पैसे-वैसे सब जुगाड़ किए हैं सब कुछ, और मेरा बिज़नेस को आप ब्लेसिंग्स किए हैं, इसके लिए लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा, लख-लख कोटि-कोटि शुक्राना। मेरा बेटा का हॉस्टल का मैटर में मुझे और भी सत्संग सुनाना है, मैं और भी सुनाऊँगी संगत जी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और एक बात मैं कहना चाहती हूँ गुरुपा, हमारे खड़गपुर में बहुत रेप हो रहे हैं गुरुपा, लड़की लोगों को बचा लीजिए गुरुपा, अपनी बेटी लोगों को बचा लीजिए गुरुपा। मैं आपसे अरदास करती हूँ, सब अपने बच्चे लोगों को बचा लीजिए, अपनी बेटी लोगों को बचा लीजिए गुरुपा। बहुत संकट में हम लोग हैं गुरुपा, हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग को बचा लीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत को जय गुरु जी। सोनू भैया आपको जय गुरु जी। सोनू भैया मैं आशा करती हूँ आप मेरा सत्संग शेयर कर देंगे जल्दी से। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।